हेलो बच्चों। बच्चों आज है हमारा डे 5 90 डेज 90 प्लस सीरीज का और आज हम करेंगे डबल कॉलम कैशबुक के क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने पिछली वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी तो पहले पिछली वीडियोस देखिए उसके बाद इसको देखिएगा, ठीक है। बच्चों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है जी। आओ शुरू करते हैं। तो आज है हमारा टॉपिक जिसका नाम है डबल कॉलम कैशबुक। तो देखते हैं डबल कॉलम कैशबुक कैसे बनती है। मैंने कंसेप्ट आपको सारा पहले ही बता रखा है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो बेटा एक बार देख लो। आज सिर्फ मैं आपको 2 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपके लिए क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिपेयर आ डबल कॉलम कैशबुक ऑफ मिस प्रिया ट्रेडर्स फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2025 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ये आपके सामने कुछ ट्रांजेक्शन गिवन है और इनके बेस पे हमें बनानी है डबल कॉलम कैशबुक। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना एक छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद शुरू करेंगे, ठीक है जी। बच्चों फॉर्मेट जो है आपका मैं बता देता हूं आपको क्या क्या आता है। देखिए हमारे इस फॉर्मेट में 2 चीजें आती हैं, ध्यान से देखिएगा। बैंक कॉलम, कैश कॉलम। भाई डबल कॉलम है तो 2 कॉलम बनेंगे, ठीक है। एक हमारा एलएफ कॉलम जो होता है वो, उसके बाद बच्चों पर्टिकुलर, फिर डेट, फिर वही बैंक, कैश, एलएफ, पर्टिकुलर और बच्चों लास्ट में हमारा डेट, ठीक है जी। तो ये हमारा फॉर्मेट रहता है, इसमें हम सारी चीजों को लिख देते हैं फटाफट से। यहां आप ऊपर डालेंगे कैश बुक, और कैश बुक में क्या क्या है जी फटाफट लिख देते हैं बच्चों। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ बोले तो लेजर फोलियो, कैश, बैंक, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश और बैंक, ठीक है जी। बच्चों ये हमारी क्रेडिट साइड, इसको ऊपर कर देते हैं, ये क्रेडिट साइड है और ये हमारी डेबिट साइड है, ठीक है जी। उम्मीद है आपको फॉर्मेट तो समझ में आएगा, होगा फॉर्मेट आप लोगों को आता भी होगा, ठीक है। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आपको बोले कि डबल कॉलम कैश बुक बनाइए तो बच्चों हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे। फॉर्मेट बनाने के बाद यहाँ से शुरू करेंगे क्वेश्चन को, 1 फरवरी जो भी डेट हो गया स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और जो ट्रांजेक्शन जहाँ की है उसको वहाँ लिखते चलेंगे बस, ठीक है जी। आओ फटाफट देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे क्या कह रहा है, कैश इन हैंड 40,000 और बैंक बैलेंस 60,000। कि जी हमारे पास पहले से कैश कितना रखा है जेब में 40,000 का, और हमारे बैंक में भी है 60,000 रुपए, ठीक है जी। तो बच्चों ये हमारा पुराना बैलेंस है जो इस महीने में आया, कल वाले क्वेश्चन में भी किया था ना हमने, हाँ। वहां पे सिर्फ कैश का था लेकिन यहाँ दोनों का है, तो भाई दोनों ही एसेट है और एसेट का बैलेंस है तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में, ठीक है जी। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे हम डेट डालेंगे फेब फर्स्ट की। फेब 1 को यहाँ पे क्या लिखोगे, टू बैलेंस बीडी, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन। बच्चों कितने का है, कैश इन हैंड, कैश में 40,000, ठीक है, और बैंक में हमारा 60,000, ठीक है जी। कैश में 40 और बैंक में 60। दूसरी ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, फेब 3 को डिपॉजिटेड ₹20,000 इन टू बैंक। मैंने आपको बताया था, ध्यान से सुन लेना, मैंने आपको बोला था ना कॉन्ट्रा एंट्री, सर एक ऐसी एंट्री जो दोनों ही साइड, एक ही अकाउंट की दोनों साइड, ये दोनों साइड है ना, डेबिट वाली ये रही, क्रेडिट वाली ये रही, जो इन दोनों ही साइडों में क्या कर रही है, इफेक्ट डाल रही है। एक ऐसी एंट्री जो कैशबुक की दोनों साइडों को, डेबिट और क्रेडिट दोनों को इफेक्ट डालती है, उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, ठीक है जी। तो इसको कैसे करेंगे ये समझो। देखिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। क्या है जी, डिपॉजिटेड ₹20,000 इनटू बैंक, हमने 20,000 रुपए बैंक में जमा करे, बैंक में, समझ रहे हो। तो बच्चों बैंक बढ़ेगा, अब बैंक बढ़ेगा तो कहां आएगा, डेबिट में, बोलो बात समझ में आई। तो जी बैंक में पैसा आया तो 20,000 रुपए कहां लिख दो, बैंक में। ये जो 20,000 रुपए बैंक में आए तो लो जी 20,000 रुपए बैंक में आए, ठीक है जी। बेटा बैंक में आए ना, अब बैंक में पैसा आया कहां से, सर हम कैश लेके गए थे, हमने बैंक में जमा कर दिया। तो भाई बैंक में आपने पैसा लिखा है ना, तो इसका मतलब पैसा आया कहां से, कैश से, तो यहां क्या लिखोगे, टू कैश। बहुत बढ़िया, आप बहुत समझदार हैं। कह रहे हैं कि सर
एक बात बताइए, अगर बैंक में पैसा आया है तो हमारे पास से कैश गया भी तो है, बिल्कुल सही बात है। और कैश गया है तो कैश में कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। पैसा जाता है तो कैश कम होता है, कैश कम होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, हाँ या ना। आ जाओ जी, लिख देते हैं। तो कैश के क्रेडिट में बच्चों कितना, 20,000। ठीक है जी। अब ये जो 20,000 गया, ये कहाँ गया, किसके पास गया, बैंक के पास गया। तो बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैंक। क्या लिखोगे, बाय बैंक। सर डेट नहीं लिखी आपने, अरे लिख देते हैं लोग, फेब ऊपर डाल के 3 तारीख लिख देता हूँ, और यहाँ भी 3 लिख देते हैं जी। लो बोलो जी बेटा, इधर भी आई है इधर भी आई है, अच्छा तो सर दोनों में आई है तो कॉन्ट्रा एंट्री है, इसको बोलेंगे सी। सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। बोलो बात समझ में आई, क्लियर है यहाँ तक, उम्मीद है मुझे आपको आ गई होगी। बच्चों जब भी देखो, आपको मैं बता रहा हूँ कॉन्ट्रा एंट्री करने का इससे आसान कोई तरीका नहीं है, और वो क्या है भाई, पैसा आ रहा है तो बैंक बढ़ रहा है, बैंक में आ रहा है ना तो बैंक में बढ़ रहा है, बैंक बढ़ रहा है तो डेबिट में लिख दिया ये रहा, ठीक है। पैसा जा रहा है तो कैश कम हो रहा है तो कैश के क्रेडिट में लिख दिया, ठीक। पहले आप क्या करो ना, पहले बैंक में पैसा लिख दो 20,000, और इधर किस में लिख दिया, कैश में। अब नाम अपोजिट लिख दो, कैश है इधर तो बेटा बैंक में, और इधर बैंक है तो इधर कैश लिख दो, बात खत्म। ये बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है जी। नेक्स्ट बच्चों, फेब 5 को क्या हुआ है, रिसीव फ्रॉम अनिल 9,700 बाय चेक, अलाउड डिस्काउंट 300। हमारे पास चेक से अनिल से पैसा आया, ठीक है जी। अनिल से एक चेक आया कितने रुपए का, 9,700 रुपए का, ठीक है। बेटा इस एंट्री के लिए मैं थोड़ा सा एक चीज बताऊं आपको, ध्यान से सुनिएगा, वो चीज क्या है। ये जो एंट्री है इसके लिए एक बात मैं आपको बताता हूं। ये जो 9,700 रुपए का चेक हमारे पास आया है, चेक, ठीक है, क्या मुझे इस क्वेश्चन ने और कहीं पे इस चेक के बारे में बात करी, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसके ऊपर पॉइंट बन जाता है, इसलिए ध्यान से सुनना। क्या इस पूरे क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं पे भी मेरे को नहीं दिखाई दे रहा कि अनिल के चेक के बारे में कोई और बात हुई है, ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है कि चेक आया, चेक आया, और जब तक चेक मेरे पास है, भाई आपने मुझे चेक दिया, अब जब तक मैं चेक को जेब में रख के बैठूंगा क्या मेरे बैंक में पैसा आ जाएगा, नहीं आएगा। आपने तो चेक दे दिया, मेरे पास चेक रखा है, फीस आ गई आपकी मेरे पास रखी है चेक में, लेकिन मैं उसको बैंक में लेके ही नहीं जा रहा, मैं आलसी हूँ, बहुत बड़ा आलसी हूँ, है ना जी। जरूरत पड़ेगी जब जाएंगे, अभी नहीं जा रहे। तो बच्चों जब तक मैं उस चेक को बैंक में जमा ना कर दूं तब तक एंट्री नहीं करूंगा, बात समझ में आ रही है जी। चेक कब आया, 5 तारीख को, 28 तारीख तक मुझे कहीं पे क्वेश्चन ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी चेक की, तो मजबूरी ये मानना पड़ेगा कि चेक जमा हो गया है सेम डे, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला नहीं है ना, बट हम मान के चलेंगे कि सेम डे क्या हो गया, जमा हो गया है, ठीक है जी। अब जमा हो गया है तो पैसा आएगा, पैसा कहाँ आएगा, बैंक में आएगा, तो बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो बैंक में डेबिट, कितना 9,700। बेटा किससे आया है, अनिल जी से आया, तो टू अनिल, ठीक है जी। और तारीख डाल देंगे कितनी, 5। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, पेड रेंट 3,000 बाय चेक। बेटा मैंने किसी को चेक काट के दिया है ना, तो वो तो सेम डे पेमेंट हो गई मेरी तरफ से, अब वो चाहे 10 दिन बाद लगाए 20 दिन बाद, मैं तो रिकॉर्ड कर दूंगा भैया मेरी तरफ से पैसे गए, ठीक है जी। तो चेक जा रहा है, देखो अगर इसमें है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हम पेमेंट कर रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चेक आ रहा है तो याद रखना, रिकॉर्ड ओनली व्हेन, रिकॉर्ड ओनली व्हेन चेक इज डिपॉजिटेड। बच्चों सिर्फ तब रिकॉर्ड करेंगे जब चेक डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है जी। और सर जब तक डिपॉजिट नहीं होगा तब तक एंट्री करनी पड़ेगी, हाँ। अब यहाँ पे अगर मैं इसको जमा नहीं करता तो एंट्री क्या होती है, अभी तो हम मान के चल रहे हैं हमने जमा कर दी, ये एज्यूम किया गया, ध्यान से सुन लो, ठीक है। अगर नहीं करते तो एंट्री क्या होती, अनिल से पैसा आया बच्चों, तो अनिल के नाम को क्या करेंगे, खत्म। अनिल कौन है, हमारा डेटर, खत्म करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अनिल, ये एक जनरल एंट्री आप पास करके रखेंगे 9,700 रुपए की, ठीक है जी। और जब आप इस चेक को बैंक में जमा करने के लिए जाओगे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो ये चेक को खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देना टू चेक इन हैंड, और डेबिट किसको कर देना बच्चों, डेबिट कर देंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट को, ठीक है जी। तो 9,700 9,700। देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ,
अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम मान के चलेंगे हमने जमा कर दिया है। लेकिन अगर ये बोलता, सपोज यहाँ पे एंट्री दे रखी है चेक रिसीव, और यहाँ पे बोलता 20 तारीख को कि चेक जो आया था ना अनिल से वो हमने डिपॉजिट करा बैंक में, तो बेटा मैं 5 तारीख को एंट्री नहीं करता कैश बुक में। ध्यान से सुन लो, 5 तारीख को कोई एंट्री नहीं होगी कैश बुक में, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। बट मैं एक जनरल एंट्री पास जरूर करूंगा, ये वाली चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट वाली, ठीक। जब 18 या 20 तारीख को जब मैं उस चेक को बैंक में जमा करूंगा तब मैं यहाँ एंट्री लिखूंगा, और यहाँ पे फिर अनिल का नाम नहीं आएगा। ध्यान से सुन लो, अनिल का नाम नहीं आएगा, अनिल का नाम नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा क्या, चेक इन हैंड। क्या आएगा, चेक इन हैंड। याद रहेगा, बहुत बढ़िया जी। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो ये हो गया जी। नेक्स्ट, पेड रेंट 3000 बाय चेक। सर पैसा जा रहा है तो लो जी, बाय रेंट बैंक में लिख देंगे, पैसा बैंक से जा रहा है तो बैंक में कितने का, 3000 रुपये। नेक्स्ट, डेट डाल देना बेटा अपने आप। विड्रॉ 5000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। मैं बैंक गया, वहां से कैश लाया, ऑफिस यूज तो यही हुआ है ना भाई। बिजनेस के बारे में सोचिए बच्चों, बिजनेस के पास पैसा आ रहा है और बिजनेस के पास से पैसा जा रहा है। मेरी एक जेब से पैसा दूसरी जेब में आ रहा है भाई। ये वाली जेब जो है ना, ये इसमें फोन रखा है, ठीक है। इस फोन में मेरा बैंक है, मैं बैंक गया, एटीएम लगाया, कैश निकाला तो इधर वाली जेब में आ गई, पीछे वाली जेब में, है ना। तो ये क्या है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो आप मुझे बताओ, क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है? बिल्कुल कॉन्ट्रा एंट्री है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि बेटा विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। पूछो क्यों, पूछो जल्दी पूछो। सब पूछ लिया, बता दो, ठीक है बता देते हैं बेटा। देखो, आपने कॉन्ट्रा एंट्री करनी है ना जी। कॉन्ट्रा एंट्री तो समझ में आ जाएगी, अभी बता दूंगा। आप बैंक गए, मुझे पैसे चाहिए मेरे घर के खर्चे के लिए, ठीक है, मेरा इंश्योरेंस पेमेंट ड्यू है, मुझे पैसा चाहिए। तो मैंने क्या करा, बिजनेस के बैंक गया, मैंने बैंक से पैसा लिया, 50,000 रुपये ले लिया, और 50,000 रुपये लेके मैं बिजनेस में देने नहीं आया, वो पैसा लेके मैं अपने घर चला गया। तो क्या कैश आया बिजनेस के पास? नहीं। क्या बिजनेस के बैंक से पैसा गया? हाँ। तो बच्चों इसको बोलते हैं, अगर आपने विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए तो वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। कॉन्ट्रा एंट्री तब है जब बिजनेस के पास ही कैश आ रहा हो, बिजनेस के बैंक से ही आ रहा है, ठीक है। मालिक के बैंक से पैसा बिजनेस के पास आ रहा है, तो आप मुझे बताइए क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी या नहीं? समझ में आ रही बात बेटा? कमेंट वमेंट कर लिया करो, थोड़ा मन लगा रहेगा तुम्हारा भी और मेरा भी। समझ में आ रही बात? और मुझे समझ में भी आएगा कि आप लोग सीख रहे हो। चलो, तो बेटा ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला, पैसा निकाला तो कैश क्या हुआ, कैश क्या हुआ, बढ़ा। अरे पैसा तो आया ना, कैश तो आया ना हमारे पास। बैंक कम हुआ और कैश बढ़ा, तो बैंक कम हुआ तो जी बैंक के क्रेडिट में लिख देंगे कितना, 5,000 लो। और जी कैश बढ़ा है तो कैश के डेबिट में लिख देंगे 5,000 लो। बहुत बढ़िया, ये कॉन्ट्रा एंट्री है जी, है जी, कॉन्ट्रा एंट्री है जी। ऊपर हो गया जी थोड़ा, कोई बात नहीं जी, थोड़ा नीचे कर देंगे इसको। थोड़ा नीचे हो जा भाई बेटा, समझ जाना है ना। सी कहाँ लिखा है, 5,000 के सामने लिखा है। और यहाँ क्या लिखोगे, इधर बैंक में पैसा है तो बच्चों यहाँ क्या लिखोगे, बाय। बहुत बढ़िया, अरे कितने समझदार हो गए हो आप लोग। इधर कैश में पैसा लिखा है तो इधर क्या लिखोगे, टू। अरे बहुत बढ़िया, बैंक। कॉन्ट्रा एंट्री खत्म बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए, ये हो गया जी। आओ, पेड टू रोहन 4800 रुपए बाय चेक। हमने रोहन जी को चेक दिया 4800 का, रोहन को चेक दे दिया, ले भाई रोहन 4800 रुपए का, उसने डिस्काउंट दे दिया 200 रुपए का, ठीक है जी। पैसा आया है, बहुत बढ़िया। तो लो, आया है सर? ना जी ना, पे करा है, रोहन के पास आया। रोहन बाहर में जाए, हमें क्या लेना रोहन से, है जी। रोहन पे तो मेरे भी पैसे हैं, याद आ गया मुझे। अब क्या करें, सही टाइम पे याद आया बेटा, कल फोन करते हैं उसको, है ना। अब आप पूछोगे सर रोहन कौन है? बेटा रोहन मेरी जिंदगी का वो सनीचर है, क्या बताऊं इसकी कहानी ना, फिर कभी बनाऊंगा आपको, है ना। याद दिलाना सर, आप रोहन की कहानी बताने वाले थे, सच्ची कहानी बेटा, बनाऊंगा नहीं कहानी। हाँ, रोहन लिख दिया जी, 4800 रुपए जा रहे हैं चेक से, तो बेटा बैंक में लिख देंगे 4,800 रुपए। ओके जी। डिस्काउंट दिया था सर उसने, अरे भाड़ में गया डिस्काउंट, हमें नहीं है डिस्काउंट की जरूरत, है ना जी। हमारे पास आया कितना, 4,800, तो हमें मतलब भी कितने से, 4,800 से। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,000, बहुत बढ़िया सर। हमने कैश में माल बेचा तो कैश आया, कैश आया तो डेबिट, बहुत बढ़िया, लो 15,000।
टू सेल्स। ओके ओके बच्चों, हाँ जी ठीक है जी। नेक्स्ट, पेड वेजेस 2500 इन कैश। बच्चों 2500 रुपए गए मेरी जेब से, जाने दो, पर लिख दो क्रेडिट साइड में क्या, बाय वेजेस। कैश में कितना, 2500। बहुत मुश्किल है सर, कैश बुक इतना मुश्किल चैप्टर है ना 11th क्लास का, बस पूछो मत। रिसीव अ चेक फ्रॉम सुमन 8000 डिपॉजिटेड सेम डे। देखो चेक आया, बोला ना मैंने, चेक आया और सेम डे बैंक में जमा कर दिया, यहाँ बता दिया, ठीक है जी, एंट्री कर देते हैं। टू सुमन, सुमन सुमन बेटा अमाउंट 8000 किसमें, बैंक में सीधे। नेक्स्ट, पेड सैलरी 6000 बाय चेक, लो जी लो, बाय सैलरी, चेक से है तो बेटा बैंक में 6000, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड 10,000 कैश इनटू बैंक। बेटा ऊपर ऑलरेडी करा चुका हूं, कॉन्ट्रा एंट्री है ना, तो बताओ कैश जा रहा है तो कैश के क्रेडिट में पैसा लिखेंगे यहाँ 10,000, ठीक है जी, और यहाँ लिखेंगे सी, और यहाँ नाम किसका, कैश में अमाउंट है तो जी यहाँ किसका आएगा, बाय बैंक, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। और बेटा पैसा किस में जा रहा है, बैंक में, तो बैंक बढ़ेगा तो बैंक के डेबिट में कितना, 10,000, बहुत बढ़िया। टू कैश, ठीक है जी। और बेटा यहाँ भी लिख देना सी। C4 क्या है तुम्हें आज बतलाऊं मैं, सी का मीनिंग तुम्हें आज समझाऊं मैं। गाना सुना है आपने, चलो मत सुनना, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन खत्म सर, इतना सा था, हाँ थोड़ी बहुत चीजें और होती होंगी, क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस कर ही लोगे, ठीक है जी। चलिए टोटलिंग करेंगे बच्चों, बैलेंसिंग। पहले कैश की करते हैं जी, कैश कितना है, कैश का तो नेगेटिव बैलेंस होता ही नहीं, तो इधर का ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, उधर का कम होगा। 40, 10 50 और 10 60,000 बच्चों, 60,000 रुपए आए, बहुत बढ़िया, ले जी ले, 60,000 आए, 10 20 30 30 2 32,500 गए, 60,000 आए 32,500 गए, तो बताइए कितने बचे सर, 60 में से 30 गए तो 30 बचे, 30 में से 2500 और माइनस कर दो, 27,500। तो बच्चों 27,500 हमारा हो गया बाय बैलेंस सीडी। ओके जी, इधर तो बैंक का तो कैश का तो ये आ गया बाय बैलेंस सीडी 27,500। अब बैंक का देखो, बैंक में कितने हैं, 60,000 20,000 80 10 90 1 लाख, OMG 1,07,700 रुपए, बहुत बढ़िया बेटा, आया ज्यादा है बैंक में, तो 1,07,700 में से कितना गया हमारे पास से, सेम बेटा इधर ही आ जाएगा, गया कितना है, 5 3 8 8 और 10 18, 18,800 गया, ठीक है जी। तो 17 हटाते 90 बचेगा, 700 हटा दो तो 90 बचेगा, और बेटा 100 और घटा दो तो 89,900 हमारा आ जाएगा इधर का बैलेंस सीडी। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन में बच्चों किसी भी प्रकार की कोनो समस्या नहीं होगी, एक बार आप पूरा क्वेश्चन अपनी आंखों से देख लीजिए, ठीक है जी। दिखाई दे रहा है, ठीक है, नहीं दे रहा बच्चों नीचे का जो वो है ना, दिखा दूं आपको, कैमरा रिमोट वाला है हमारा, देखो अभी दिखा देते हैं आपको, अब देखो, अब पूरा दिख रहा है, हाँ अब पूरा दिख रहा होगा, ठीक है जी, समझ में आ गया। थोड़ी सी राइटिंग में बच्चों एडजस्ट करना, क्योंकि क्या है ना, क्वेश्चन भी है और फिर कराना भी है, तो थोड़ा सा तो दिक्कत आएंगी। क्लियर, चलें आगे, ठीक है जी, चलो फिर आगे। बच्चों ये अगला क्वेश्चन है ना, इसको फिर नीचे कर देते हैं थोड़ा सा लो। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, आप बताएंगे कहाँ आएंगे कहाँ जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा, आप अपने आप करेंगे, ठीक है जी। पेन का कलर ले लेते हैं जी, और रेड, वो ज्यादा रेड था है ना, ये थोड़ा हल्का वाला लेते हैं जी, ओके, एकदम करते खून जैसा लग रहा है ठीक है जी। आओ बच्चों, क्या है जी पॉइंट, सेम बच्चों, डबल कॉलम कैश बुक बनानी है MX सॉल्यूशंस की। कैश इन हैंड कितना है हम पे 50, बैंक बैलेंस कितना है 70, सेम टू बैलेंस BD लिख लोगे दोनों को, ठीक। रिसीव फ्रॉम करण 10,000, बाय चेक डिस्काउंट अलाउ 500, ठीक है जी।
अब करण का पॉइंट देखो, करण 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 करेंगे चेक की कोई बात नहीं है, ठीक है जी। तो मान लेंगे सेम डे हमने डिपॉजिट कर दिया, तो ये भी कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा टू करण, ठीक है बच्चों। डिपॉजिट 8,000 कैश इनटू बैंक, अपने आप करिएगा, बता दिया। सैलरी वाला भी पॉइंट, बेटा सारे पॉइंट सेम पैटर्न पे मैंने आपके लिए रखे हैं। चेक रिसीव फ्रॉम अमन डिसऑनर्ड, ये पॉइंट है एक नया। अमन से जो चेक आया था वो डिसऑनर हो गया बच्चों, ये 12 तारीख वाला, ठीक है जी। देखो 10 में आया था, 11 में जमा करा और 18 में डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब क्या है कि अमन ने पैसा देने से मना कर दिया, ठीक है जी। तो 10 को कोई एंट्री नहीं करेंगे, 11 को एंट्री करेंगे, टू चेक इन हैंड लिखेंगे इधर। और बच्चों 18 तारीख को हम एंट्री क्या करेंगे ये बता दो, चलो 18 तारीख को हम एंट्री करेंगे। और 18 तारीख को एंट्री क्या होगी, बोलो जल्दी। सर 18 तारीख को अमन का नाम काट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, क्योंकि उससे फिर से पैसा लेना है, ठीक है जी। तो बाय अमन और उसके बैंक को कम कर देंगे, क्लियर है जी। बाकी सारी चीजें सेम है, तो आप लोग अपने आप करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है जी। तो आज इतना ही रखेंगे, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे, ठीक है। चलो तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और बच्चों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अच्छे से देख के पढ़ लो, ठीक है ना। हाँ।